बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल यानी घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आपकी डेली लाइफ हो जाती है बहुत ही आसान और मिनटों में आपके काम सारे हो जाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट किस्म के। तो जनाब, आज लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी के हलवे की एक ऐसी नायाब रेसिपी जिसको खाने के बाद खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपके बर्तन साफ़ हो जाएंगे और आपका हलवा जो है उसकी हर तरफ से वाह वाह होगी। बनाना बहुत ही आसान है, दूध में बनेगा, बहुत ही लजीज खुश जायका और देखने में बहुत ही डिलीशियस किस्म का होगा कि देखने वाले हाथ ना रोक पाएंगे उसको खाने से। आम तौर पर हमारे घरों में जो सूजी का हलवा बनता है उससे बहुत हटकर है, उसका टेस्ट भी, उसका टेक्सचर भी और उसकी लुक भी बहुत हटकर होगी और बनाने में बहुत ही आसान है। सर्दी का मौसम चल रहा है, बारिश भी हो, सुहाना मौसम हो और अगर कोई ख़ास इवेंट आ जाए हम देसी लोगों के घरों में तो भी मीठा ज़रूर बनता है और मीठों में अक्सर हलवा ही बनता है। तो आज देने वाली हूँ आपको हलवे की ऐसी नायाब रेसिपी कि जो आपके ख़ानदान वालों के, आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। जी हाँ, तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप सूजी को आपने पहले से छान लेना है और यहाँ एक बात आपको बताती चलूँ कि आपने सारी मेजरमेंट्स के लिए एक ही कप रखना है, एक ही बर्तन रखना है और उसी से सारी मेजरमेंट्स आपने करनी है। 1 कप सूजी ली है मैंने और उसमें 1 कप ही दूध मैंने नीम गर्म या रूम टेम्परेचर पर भिगो कर रख देनी है हमने सूजी में, वही दूध डालकर और उसी कप के साथ मैयर करके 3 कप मैंने पानी ले लिया है। किसी दूसरे बर्तन में आपने पानी ले लेना है और इसको हमने गर्म होने के लिए रख देना है। साथ ही दूसरी साइड पर हम कर लेते हैं अपनी घी को गरम। घी में आपने हलवा बनाना है। ये मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि ऑयल में बना हुआ हलवा उतना जानदार नहीं होता जितना कि घी में बना हुआ। तो जब भी आप हलवा बनाएं तो उसको घी में बनाया करें और यहाँ पर तो स्पेशली मैं देसी घी में बना रही हूँ। आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी में बनाएं, खाने लज्जत भी, जायका भी और सेहत भी। तो जनाब, इसमें डाल देंगे हम अपने नारियल और किशमिश। इनको करेंगे हम थोड़ा सा रोस्ट 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पर। आपने बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना कि आपके किशमिश जो है वो फूल कर फट जाएं, उस तरह से आपने इनको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है और इनको घी से अलग कर लेना है। आप चाहें तो इनकी जगह और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका हलवा होता है उसमें नारियल और किशमिश ही मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। हलवे की यही शान होती है। अब हम डालेंगे जी उसी घी में, कड़कड़ा लेंगे इलायची को। इलायची में ज़्यादा नहीं डाली, आपके घर में अगर ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप दिल खोल कर डालिए। सूजी और दूध का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको भीगे हुए। अब हमने उसी घी में डाल देना है अपने दूध में भीगी हुई सूजी को, जो कि काफ़ी फूल चुकी है। नॉर्मली सूजी का हलवा बनाने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, यानी अगर 1 कप सूजी का हलवा बनाना है तो 1 कप घी जाएगा, 1 कप चीनी जाएगी और 4 कप उसमें पानी जाएगा। लेकिन यहाँ हमने 3 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि 1 कप पानी की जगह हमने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है। मीठा एक प्रॉपर फार्मूले के मुताबिक अगर डालें तो 1 कप सूजी में 1 कप ही चीनी जाती है, लेकिन वो बहुत तुर्श और शादियों में जिस तरह का होता है बहुत तेज़ मीठा होता है। आप थोड़ा सा उससे कम भी डाल सकते हैं या आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपके घर में सही तेज़ मीठा खाया जाता है तो आप 1 कप ही डालेंगे। लेकिन अभी हमने मीठा इसमें नहीं डालना, अभी हमने सिर्फ इस दूध में भीगी हुई सूजी को यहाँ पर भुनाई करनी है इसकी घी के अंदर। और यहाँ पर आपकी आंच जो है लो होनी चाहिए। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है ताकि आपकी सूजी कहीं से भी लगे ना और बराबर आपकी सूजी ब्राउन होती रहे। साथ साथ इसका कलर भी चेंज होगा और साथ साथ ही इसकी आपको खुशबू भी आने लग जाएगी। जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे यहाँ पर हमारे लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो पर। आंच आपने तेज़ नहीं करनी वरना आपकी सूजी जल जाएगी। ये देखें, बहुत अच्छे से हमारी सूजी की भुनाई हो चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है और आलमोस्ट इसका घी भी अलग होने लग गया है। अब हमने इसमें डालना है गरम किया हुआ पानी। पानी को आपने कोशिश करना है कि अच्छा सा सही गर्म कर लेना है और साथ में हैंड विस्कर की मदद से इसको विस्क करते जाएं। चम्मच की मदद से भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी मिक्स, लेकिन अगर आप विस्कर की मदद से करें या हैंड बीटर की मदद से तो इससे बहुत आसानी से आपके जो लम्स हैं ख़त्म हो जाते हैं।
वैसे भी सूजी के अंदर क्योंकि घी मिला हुआ है तो उसके लम्स नहीं बनेंगे, थोड़ा सा अगर चंद सेकंड के लिए बनेंगे भी तो फ़ौरन ही वो ख़त्म हो जाएंगे। 1 कप चीनी ही मैंने इसमें डाल दी है और आप देख रहे हैं कि अब ये बहुत पतला सा एक मादा तैयार हो गया है। अब हमने आँच को थोड़ा सा तेज़ करना है और मुसलसल इसको हिलाते चले जाना है और पकाते चले जाना है। यहाँ पर इसको पकाने के लिए आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका हलवा जो ये बनकर तैयार होगा ना, वाह वाह कमाल का हलवा तैयार होगा। बिल्कुल इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसकी लुक बाकी हलवों से हटकर होगी। एक होता है शादियों पर जो मुखड्डी हलवा बनाया जाता है, उससे भी बहुत हटकर होगा ये। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमारा जो सूजी है वो थिक होने लग गई है, पानी इसमें कम हो गया है। अब अगर आपको विस्कर की मदद से चलाते हुए थोड़ी मुश्किल पेश आए तो आपने लकड़ी की डोई या कोई सा भी जिससे आप इजीली बना सकें हलवा, वो चम्मच आपने ले लेना है और मुसलसल इसको हिलाते चले जाना है। एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जहाँ जिस स्टेप पर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई तो ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं अगली वीडियो और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए बनाकर लाऊं और आपकी आसानियाँ लेकर आऊँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए। तो जनाब देखें हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और पानी दूध इसके अंदर जो था सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसमें जो रोस्ट किए हुए फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट्स थे, वो हमने डाल दिए हैं और मज़ीद इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। आपने यहाँ पर ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपके बर्तन के पेंदे में ये लगे ना। और हमारी गैस मोहतरमा जा चुकी थी, सिलेंडर पे मैंने इसके बाकी की भुनाई की है और देखें घी बहुत अच्छे से इसका अलग हो चुका है। अब हम करते हैं इसको डिश आउट और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक आई है। टेस्ट और टेक्सचर बहुत कमाल का है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके घर वालों को ये हलवा कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किस शहर किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा। जानकर बहुत खुशी होती है कि मुझे पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक से भी देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।